तो अभी हम लोग ने ज्योमेट्रिकल मेथड देखा था, अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जो आपको बताया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में कुछ खास नहीं करना होता है, जैसे हमें पहले वेक्टर दिया था, वेक्टर ए गिवन था और एक वेक्टर हमें बी गिवन था। अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों की टेल को कोइंसाइड करा देंगे। ये वेक्टर बी है, आप देखिए बी की टेल और ए की टेल कॉमन है। पहले हम लोग ने क्या करा था कि ए के हेड के आगे बी की टेल को कनेक्ट किया था। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बस मेथड ही अलग है, इसमें दोनों की टेल को कोइंसाइड करा देते हैं। अब ये वेक्टर आ गया, ये दोनों इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पैरेलल, इस ए लाइन के पैरेलल यहाँ से बी में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कर दिया हम लोगों ने। अब इसी तरह से इस बी के लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और इधर एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। तो ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल है हमारा, ये जो डायगोनल है, इनके बीच का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायगोनल उस रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए वेक्टर ए ये बना है, वेक्टर बी ये बना है हमारे पास, वेक्टर ए ये बना है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारे पास आर एस में ड्रॉ कर। अब आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास वेक्टर ए ये बना हुआ है, वेक्टर बी ये बना है, इसका हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। तो इस केस में जो डायगोनल है, जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल वो डायगोनल जो इनके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, इस रिजल्टेंट का भी टेल यही है, वो यहाँ से हमारे पास मिल गया। आप देखिए अगर ट्रायंगुलर लॉ से अगर आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये वेक्टर ए हमने ड्रॉ किया था, इस ए के हेड से बी की टेल को देखिए कंबाइन किया हुआ है। तो अगर केवल इतने हिस्से को अगर आप देखो, सिर्फ इतने हिस्से को अगर आप देखो, तो ये लॉ वेक्टर ट्रायंगल ही बना हुआ है। और दूसरा मेथड था कि हमने इसको पैरेललोग्राम से यहाँ पे क्या करा, पैरेललोग्राम से कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप केवल इतने पार्ट को अगर मेजर देख लो, यहाँ पर केवल इतने हिस्से को देख लो आप, ये वाला हिस्सा, अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो यहाँ पर, ये वाले पार्ट को, तो देखा जाए तो ये क्या है, लॉ वेक्टर ट्रायंगल है। ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये बी होगा। तो चाहे इधर का हिस्सा देखो चाहे इधर का हिस्सा देखो, ये लॉ वेक्टर ट्रायंगल ही लिखा होगा। और हम क्या कहते हैं कि कोई पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल, वो डायगोनल जो उनके ए और बी वेक्टर के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, ए प्लस बी वेक्टर। तो जस्ट एक दूसरा मेथड है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आता। अब एक रूल और है जो कि है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए पॉलीगन और लॉ वेक्टर एडिशन कोई बहुत खास अलग से कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग ने जो वेक्टर एडिशन पढ़ा, तो वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते थे, हमें वेक्टर ए गिवन है, फिर वेक्टर बी गिवन है, तो हम वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे आर। ए और बी को हमने जोड़ा, चाहे पैरेललोग्राम के थ्रू जोड़े चाहे लॉ वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू जोड़े, हमें एक आर मिलता था। लेकिन मान लीजिए हमें दो से ज़्यादा वेक्टर गिवन है, हमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें टाइम लग जाएगा। मान लीजिए हमें वेक्टर ए भी गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, और फिर वेक्टर सी गिवन है, और फिर कोई वेक्टर डी गिवन है। तो उस अभी तक जो रूल हम लोग ने पढ़ा था लॉ वेक्टर ट्रायंगल के हिसाब से, आप कोई भी दो वेक्टर लीजिए, इनमें ए और बी को ऐड करिए, एक रिजल्टेंट आ रहेगा। फिर ये रिजल्टेंट आर को आप सी के साथ ऐड करिए तो एक नया रिजल्टेंट आएगा, R1 आ जाएगा। फिर R1 और इस बी को, इस सी को आप डी को ज्वाइन करेंगे, डी को ज्वाइन करेंगे, तो जाके आपको ऐसे कोई नया रिजल्टेंट आएगा। तो एक बार में केवल हम दो ही वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक बार में केवल दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि आप बार बार ऐसा ऐड मत करिए, आप सीधे क्या करिए, हेड और टेल मिला दीजिए। तो जैसे ए वेक्टर हमें एक ये गिवन है, दूसरा वेक्टर बी गिवन था, तो बी की टेल को हमने यहाँ से कंबाइन कर दिया। फिर हमने क्या करा, बी के आगे सी को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, सी के आगे डी को ज्वाइन कर लिया, डी के आगे ई को ज्वाइन कर लिया, यहाँ तक आ गए। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे क्या करा, यहाँ तक आ गए, हम पॉइंट पहुँच गए। फिर क्या करा, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक को आप ज्वाइन करो, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। तो सिंपली जैसे मान लीजिए आप इधर गए, पहले वेक्टर ए आपने ऐड किया, फिर वेक्टर बी आपने इधर ऐड किया, और फिर वेक्टर सी आप इधर चले गए, सी वेक्टर ऐड किया। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ए के हेड के आगे बी की टेल, फिर बी के हेड के आगे सी की टेल, और ऐसे चलाते रहिए।
फिर आपके पास डायरेक्टली एक इनिशियल पॉइंट मिलेगा, आपको एक इनिशियल पॉइंट मिलेगा और एक फाइनल पॉइंट मिलेगा। इसको डायरेक्टली आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। तो हमें हर बार दो वेक्टर लेके ऐड करना, फिर उनको ऐड करके कंटिन्यूस नहीं करना, बल्कि हम लगातार सारे वेक्टर्स को एक के बाद एक के आप जोड़ सकते हैं और फिर हम इनिशियल से लेके फाइनल तक डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दें और तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। बस इतना ही ये रूल है। तो हमने क्या करा, आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये वैल्यू इसकी आ जाती है। तो इसमें और कुछ ऐसा नहीं, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल को, तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस गिवन है, ये वेक्टर ओ ए गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है एक्स एक्सेस की, ये कितना है 4 सेंटीमीटर गिवन है। फिर बी से सी हम किधर 5 एक्सेस के लॉन्ग कितना चलेगा 3। अब लॉ वेक्टर ट्राइंगल के हिसाब से क्या था, लॉ वेक्टर ट्राइंगल के हिसाब से पहले आप ओ ए प्लस ए बी, तो पहले आप ये रिजल्टेंट निकालते हैं यहाँ से, पहले आप क्या करते ये रिजल्टेंट निकालते हैं, कहाँ से निकालते, ओ बी निकालते हैं पहले, यही तो आ रहा था। फिर इस आर को आप इस सी के साथ ऐड करते, तब आपके पास ये नया रिजल्टेंट आता, ये तो रूल था हमारे पास कि पहले आप इसको ज्वाइन करा दीजिए, तो पहले बार हम क्या करते थे, इस ओ ए में ए बी को ऐड करते तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाता, ओ बी वेक्टर आता। फिर इस ओ बी वेक्टर में आप सी वेक्टर को ऐड करते तब निकालते। अब वो यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे, अब हमने सबको एक साथ जोड़ दिया, ओ ए 5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, तो इसमें इसके टेल हेड के आगे इसके टेल को जोड़ दिया, फिर इसके हेड के आगे सी की टेल को जोड़ दिया, और हमारे पास डायरेक्टली ये पूरा आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये डायरेक्टली फाइनल पॉइंट है। इस पूरे को आप एक साथ ऐसे जोड़ दीजिए। अब डेटा जो दिया है वो थोड़ा इस तरह से दिया है कि हम सॉल्व कर सकें उसे आराम से। तो बताना ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल की ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये 3, ये 4, ये 5, तो ये एंगल कितना आ गया 37 आ गया। ये हम लोग को पता है, ये पता है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना होता है 37, ये एंगल कितना होता है 53, ये एंगल 90 डिग्री। तो साइन 37 है, सब हम लोग को पता है। तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो 37। तो देखिए ये पूरी एक पैरेलल लाइन हो गई, ऐसे एक लाइन सीधी सीधी हो गई। ये एंगल हमारे पास कितना है 37, यहाँ से भी ये एंगल कितना आ रहा है 37, दोनों एक्सेस 37 है, तो स्ट्रेट लाइन बना दी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, और ये भी कितना आ गया 5, तो टोटल कितना आ गया 10। तो बिल्कुल डायरेक्टली हम यहाँ से 10 बता सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको ओ बी निकालना पड़ता, फिर ओ बी के बाद आप बी सी निकालते, तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो डायरेक्टली हमें यहाँ से 10 सेंटीमीटर मिले। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कर सकते हैं।